हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। तो चलिए आज कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो कुछ खाने का देखा जाए क्या बनाया जाए, क्योंकि आज मेरा सब्जी वाला नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। और घर में आज कुछ भी नहीं है ऐसा कि बनाया जाए। सभी चीज़ें ख़त्म है सब्जी के नाम पर। दाल बच्चे खाएंगे नहीं, तो टेंशन चल रही है कि क्या बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए। ओके, आते ही उन्हें चाहिए खाना, और अभी स्कूल से आने में 1 घंटा है। लेकिन मुझे अभी भी टेंशन यही है कि बनाऊँ क्या। बहुत देर से सोचते सोचते नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा चलो किचन में चल के देखा जाए कि क्या बन सकता है। तो चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड कितना भी आप डेली रूटीन पर अपना टाइम से काम कर लीजिए, अगर कहीं चूक जाते हैं, आप कोई चीज़ टाइम पे नहीं कर पाते किसी वजह से, तो वो एक आप पर कटाक्ष का, ताने का काम करता है। और हर किसी को कहने का मौका मिल जाता है कि क्या करते हो सारा दिन। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, मैं अपने लिए ऐसा नहीं सुन सकती। तो मेरे को लगा कि चलिए कुछ बनाते हैं। पहले तो कमरे की लाइटें बंद कर दूँ और पंखा भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट की आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम रहती है। और लाइट एक बार चली जाए तो ये पंखे का सहारा भी छूट जाता है। तो हमारे लाइट की तो रहता ही है। और बाकी अभी भी दिमाग में बात करते करते यही चल रहा है कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। चलो किचन में चल के देखा जाए फ्रेंड, क्योंकि अभी तो मेरी समझ से बाहर है। और पता नहीं फ्रेंड, आज दिमाग में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं जिस किसी के भी बारे में अच्छा सोचती हूँ, पता नहीं वही इंसान थोड़ा सा आगे चल के क्यों बदल जाता है। और मुझे किसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं। फाइनली फ्रेंड मुझे मिल गए हैं जवे। और जवे मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, वो भी मीठे दूध वाले। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए मीठे जवे बना लिए जाए, ताकि वो भी खुश और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर शाम को देखते हैं कोई सब्जी वाला आता है या सब्जी लेकर मंगानी पड़ती है, क्योंकि अभी तो मेरा काम चल जाए, क्योंकि दोनों को आते ही खाना चाहिए, और नहीं मिला तो वो वैसे ही हंगामा मचा देंगे। तो अभी हम बनाते हैं मीठे जवे, फिर देखते हैं ऑप्शन शाम के लिए क्या बचता है। मैं बच्चों से बात करने वाली नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि सुबह उन्होंने उठने में इतना लेट कर दिया था। और पूरे टाइम से उठे थे, 7 बजे उन्हें निकलना होता है, और वो 7 बजने में जब 10 मिनट थे तब दोनों उठे हैं। लड़की थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मगर लेके उठी वो भी लेट थी। और इसके कारण आज हम पति पत्नी में भी लड़ाई हो गई है उनके चक्कर में, क्योंकि वो नहीं मानते। तो आपको पता ही है, जब बच्चे कोई भी गलत काम करते हैं तो वो माँ की वजह से होता है, अच्छा काम करते हैं तो वो पिता की वजह से होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ रही फ्रेंड। और सुबह हो गई थी अच्छी खासी हम लोगों में बहस। और इस कारण आज मैं बच्चों से बात करने वाली नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, खाने का काम है जो कर देना चाहिए भाई बच्चों के लिए टाइम से, इस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो लेकिन अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी फालतू, क्योंकि मैं उनको बहुत बार समझा चुकी हूँ फ्रेंड कि टाइम से उठो। क्योंकि मैं चाहे आपके साथ लाइव करूँ या मैं अपने ब्लॉग बनाऊँ, रील्स बनाऊँ, कुछ भी करती हूँ, लेकिन जो मेरा रूटीन है वो सब मैं टाइम से करती हूँ। मैं अपना कोई भी काम ऐसा नहीं है कि उसको आगे पीछे करूँ कि मेरे को यूट्यूब भी करना है, मैं अपना ये काम कर रही हूँ। कि मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि टाइम से उठो, टाइम से काम करो, शाम को बैग लगाओ। और ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ लगवाने को भी तैयार रहती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़े से जिद्दी होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। अभी लगाएंगे, रुक जाओ, अभी तुम पीछे पड़ जाती हो, ये करती हो वो करती हो। और उसके कारण जब मैं सोचती हूँ चलो ठीक है बच्चों के पीछे मत पड़ो, कर लेंगे, तो वो करके सोते नहीं है। और सुबह एंड टाइम पर हमारी ड्रेस का है, हमारा बुक का है, हमारी ये का है, वो का है, ये करते हैं। और रोज़ हमारे घर में एक माहौल बन जाता है फिर सुबह सुबह, तो जिसका सब भुगतान मुझे ही करना होता है। और मैं थोड़ा सा काम में बिजी होती हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, खासकर बेटा। तो आज जो हुआ है उनको थोड़ा सा, उनको भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ताकि उनको रियलाइज़ तो हो कम से कम कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और हो सकता है इसका असर पड़े तो कल टाइम से उठे।
क्योंकि उनको मेरे पतिदेव को भी लगता है लेट हो गए तो छोड़ो स्कूल, कोई नहीं कल जाएंगे। मैं भी रेस्ट करता हूँ क्योंकि छोड़ना उन्हें जाना पड़ता है, तो गलत बात है भाई। तो तीनों की बातों से मैं बड़ी इस चीज़ से मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती। काम टाइम से और टाइम से पहले करने चाहिए, ताकि टाइम अगर कोई काम बिगड़ भी रहा हो तो उसे सही करने का टाइम मिले। बिल्कुल एंड टाइम पे काम करना मेरे को पसंद नहीं है, और मैंने अपने घर में खुद ही ये सीखा है, उनको भी सिखाती हूँ। लेकिन बाद में यही होगा कि माँ बाप क्या सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैं उन्हें बोलती हूँ, सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ, पूरा साथ देती हूँ। तो आज फ्रेंड उनको मैं आज बकसने वाली रही हूँ, क्योंकि मैं आज सच में सुबह सुबह इतना मूड ख़राब हुआ है, इतना मूड ख़राब हुआ है कि मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ना बोल के पनिशमेंट दी जाए, और वो हो सकता है फिर कल थोड़ा टाइम से उठे, क्योंकि ये रोज़ की बात है। और सारा दिन वो फिर इधर उधर का काम करते रहते हैं। थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है कि जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो तुम मेरी मेहनत पे पानी मत डालो भाई। तो आज बच्चों की खैर नहीं है, मैं उनसे बोलूँगी नहीं, काम कर दूँगी, लेकिन फालतू नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई। तो अभी तो उनके स्कूल से आ गए। फ्रेंड अभी मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बच्चे अंदर लेटे हुए हैं। तो आज मैंने उनसे फालतू बात नहीं की है, क्योंकि उन लोगों ने जो सुबह किया वो सही नहीं था, और रोज़ कहने के बाद भी उन्होंने परेशान किया हुआ है, तो वो समझना पड़ेगा भाई उन्हें, क्योंकि उनके चक्कर में मेरे को भी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे काम छोड़ छोड़ के 2-2 मिनट में उन्हें भगाना पड़ता है कि उठो उठो उठो। और वो ना तो शाम को कुछ तैयारी करके सोते हैं स्कूल की, ना कुछ टाइम वेस्ट करते हैं। अभी भी कर रहे हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ा है जल्दी से, लेकिन देखो अभी तो क्या होता है। फ़िलहाल तो मैंने कढ़ी बना ली है, मेरी टेंशन तो ख़त्म हुई है। बाकी देखते हैं, मौसम देखो सही हो रहा है शाम के समय। पहले यहाँ पे बहुत सारे झाड़ जंगल सा बना रखा था इन्होंने, और इसमें मोर सांप बिच्छू सब है इस वाले उसमें। और अभी इन्होंने सफाई कराई है यहाँ पर ना, तो अभी कोई दिखते नहीं, मोर दिखते हैं यहाँ पर कभी कभी। और लेकिन सफाई होने से अच्छा हो गया। घर के सामने ऐसे था ना, तो जंगल सा बहुत अजीब लगता था, अब तो फिर भी सही है। देखो फ्रेंड यही है। चलिए अब वैसे भी पूजा का टाइम हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलूँगी, अगर पढ़ लेंगे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। लेकिन हाँ 1-2 दिन मैं इन पर बर्डन नहीं डालूँगी, बिल्कुल इनको फ्री छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इन्हें फ्री छोड़ देती हूँ बिल्कुल, तब इन्हें टेंशन होने लगती है। तो यही करूँगी फ्रेंड। ओके, मेरे को कोई नहीं समझता, सब अपने हिसाब से ही करते हैं। तो कई बार लगता है भाई कि गलत है। तो फ्रेंड बच्चों के लिए काटा है मैंने तरबूज, तो उन्हें खिला दूँ, क्योंकि भाई माँ हूँ। तब तक आप इंजॉय करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।